everyone. I am Shikha Singh and you are welcome in my channel Gurukul English Classes. So today's topic is Amanda poem of class 10th from the book First Flight. So let's start the poem Amanda. Amanda is a very cute girl and her mother interrupted her in every work she do. So she imagined herself as a mermaid, orphan and a Rapunzel. In the poem, you find more excitement. Let's see. Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. So, let's start the poem Amanda. Don't bite your nails, Amanda. Amanda, अपने नाखून मत कुतरो. Don't hunch your shoulders. Amanda. Amanda, अपने कंधे मत झुकाओ. Stop that slouching. कितना झुक के बैठती हो. Sit up straight. सीधे बैठो. अमांडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ. अब जब वो उसकी माँ इस तरीके से उसको डांटती है तो अमांडा क्या सोचती है? There is a languid emerald sea. काश कि मैं एकदम शांत और हरे रिलैक्स्ड समुद्र में होती. Where the sole inhabitant is me. जहाँ रहने वाली अकेली मैं होती. A mermaid drifting blissfully. आराम से मरमेड के रूप में मैं बहती रहती और कोई भी मुझको इंटरप्ट नहीं करता. और अभी वो ये सोच ही रही थी कि अचानक से उसकी मम्मा फिर से बोली, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़. मैंने तुमसे कहा था ना अपने जूते साफ कर लेना. अमांडा, तुम सुनती क्यों नहीं हो? और जैसे ही उसकी माँ ने ये कहा वैसे ही अमांडा फिर से अपने इमेजिनेशन में चली गई. वो क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. काश कि मैं अनाथ होती. अब सोचो, एक बच्ची सोच रही है कि काश कि वो अनाथ होती. रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही होती. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट. और मैं अपने शांत नंगे पैरों से, यानी मुझे जूते वूते पहनने की कोई दिक्कत ना होती, कोई टोकने वाला नहीं था मुझे कि जूते पहनो चप्पल पहनो. मैं आराम से मिट्टी धूल में पैटर्न बनाती. द साइलेंस इज़ गोल्डन. ये शांति कितनी सुनहरी है. द फ्रीडम इज़ स्वीट. और ये आज़ादी कितनी अच्छी है. अभी वो ये सोच ही रही थी तभी उसकी मम्मी फिर से बोल पड़ी, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा. अमांडा, मैंने तुमसे मना किया था ना चॉकलेट मत खाना. रिमेंबर योर एक्नी अमांडा. अमांडा, अपने एक्नीस का ध्यान रखो. तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा चॉकलेट तुमको नुकसान कर सकती है. विल यू प्लीज़ लुक एट मी. क्या तुम मेरी ओर देखोगी? When I am speaking to you. मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा. और अमांडा तो बिल्कुल शांत सी पड़ी हुई है. वो तो अपने ही इमेजिनेशन में है क्योंकि उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उसकी मम्मा उसको आखिर इतना क्यों डांट रही. अब वो क्या सोचती है? आई एम रेपुंजल. काश कि मैं रेपुंजल होती. अब रेपुंजल कौन है? एक प्रिंसेस का नाम है. शी हैज़ अ वेरी गोल्डन हेयर एंड इतने अच्छे, इतने सुनहरे बाल थे उसके और बहुत लंबे लॉन्ग हेयर थे. और रेपुंजल को एक टावर में बंद कर दिया गया था जहाँ से वो अपने बालों को नीचे खिड़की से लटका कर बैठती थी. लेकिन हमारी अमांडा क्या सोच रही है? आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर. मैं एक रेपुंजल हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है. लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर. मैं आराम से उस टावर में बैठूंगी जो बहुत ही दुर्लभ है. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. लेकिन मैं अपने चमकीले, अपने सुंदर बालों को कभी खिड़की से बाहर नहीं लटकाऊंगी. क्योंकि रेपुंजल ने अपने बालों को बाहर लटका दिया था जिससे चढ़कर एक राजकुमार ऊपर आ जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी लाइफ सेट करते हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमारी अमांडा है उसकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो किसी प्रिंस के बारे में सोचे. वो केवल इतना कह रही है कि मैं रेपुंजल होती और मैं एक चुपचाप अकेले टावर में बंद रहती, लेकिन मैं अपने बालों को कभी भी खिड़की से नीचे न लटकाती ताकि कोई भी प्रिंस उससे ऊपर ना आ पाता. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. फिर तुम इमेजिनेशन में पड़ गई अमांडा. यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा. अमांडा, कितना सोचती हो और कितनी मूडी हो. कभी खुश, कभी दुखी, कभी लटकाए रहती हो मुंह, हमेशा ऐसे बैठी रहती हो. समझ में नहीं आता तुम्हारे. कितनी बार मना किया है. एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू. अमांडा, कोई भी तुमको देखेगा तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करती हूँ.
तो ये थी रॉबिन क्लेन की पोयम अमांडा। आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि आपके पेरेंट्स आपको जब डांटते हैं आपको भी ऐसे गुस्सा आती होगी, आप भी ऐसे ही अजीब अजीब सी इमेजिनेशन करते होंगे जैसे हमारी अमांडा कर रही है। लेकिन ये सब हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी सोचते हैं और जो हमें मना करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो आप लोग अमांडा की तरह बिल्कुल नहीं सोचिएगा। और आपको कैसी लगी ये पोयम ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।